क्योंकि बीजेपी में कुछ चर्चा मैनिफेस्टो में कुछ खास है ही नहीं। हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे झारखंड के लिए, खास करके पलामू के लिए अगर कुछ खास होता तो वो जरूर चर्चा करते हैं। और हमारे जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि आप पिछले 10 साल से देख चुके हैं अपने क्षेत्र की हालात, तो आपसे यही आग्रह है और आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप अपना उचित और सोच समझ करके निर्णय लें कि आपका अगला आने वाला 5 साल आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, आपके क्षेत्र का भविष्य सुरक्षित हो सके। अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी ममता आपके लिए योग्य है तो आप उसे जरूर सपोर्ट करें। क्षेत्र में हर साल सुखाड़ अकाल का प्रकोप देखा जा रहा है, ठीक है। सिंचाई की व्यवस्था के लिए क्या करेंगे? पलामू में सिंचाई की व्यवस्था के लिए आप क्या करेंगे? हर साल अकाल सुखाड़ है, आप जानती हैं। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। पलामू को हर साल सूखा घोषित कर दिया जाता है, लेकिन आज तक उसके उचित व्यवस्था नहीं किया गया कि इस आपदा से निपटने के लिए क्या किया जाए। तो अगर हम मंडल डैम, जो हमारे प्रधानमंत्री आकर के 2 बार शिलान्यास करके जा चुके हैं, आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर मंडल डैम बन जाता है तो उससे सिंचाई सुविधा और पेयजल की सुविधा बहुत हद तक अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग का यही आगे का कार्य रहेगा कि मंडल डैम का कार्य को पूरा करना और सिंचाई योजनाओं को प्रभावी बनाना। जी। वजह दूसरा है कि रोजगार के साधन नहीं, पलायन होता है, कैसे रोकिएगा इसके निदान के क्या उपाय है आपके? अगर 10 साल में हमारे माननीय सांसद महोदय चाहते तो बहुत हद तक इस समस्या का समाधान हो सकता था, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार और यहाँ पर पलामू लोकसभा में बीजेपी के हमारे माननीय सांसद महोदय और 4 विधायक होने के बावजूद भी इस बारे में आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया। ये बड़े ही दुख की बात है। इस वजह से पलामू लोकसभा के तमाम जनता जनार्दन काफ़ी अस्त और व्यस्त और निराश अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इस पे आगे चल कर के हमारी सरकार जैसे ही आती है, इंडिया महागठबंधन की सरकार आती है, तो हम इस पे खुल करके काम करेंगे। क्या कीजिएगा ये जानना, रोजगार के लिए क्या कीजिएगा पलामू के लिए स्पेशल एज ए सांसद? अगर बंद पड़े हैं जो प्लांट्स जिन्हें चालू करवाने की जरूरत था और 10 साल में बहुत हद तक चालू हो भी जाता, उन परियोजनाओं को चालू करने का प्रयास करेंगे। अगर वो नहीं हो पाते हैं तो हम लोग प्रयास करेंगे कि बड़ी कंपनियों से जा करके उनसे बात करके यहाँ पे कोई नया उद्योग, यहाँ पे कोई नया प्लांट लगवाने का प्रयास किया जाएगा और कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। और आगे चल करके हम लोग जिस तरह से सभी को रोजगार दिया जा सके, उस तरह का हर कार्य जो प्रभावी हो उस पे हम लोग काम करेंगे। आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी सांसद बनने के साथ? फर्स्ट प्राथमिकता तो यही रहेगा कि यहाँ पे जो बेरोजगारी है, जिस वजह से पलायन काफ़ी मात्रा में होता है, उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पे सड़क, बिजली, पानी, सारी चीज़ की असुविधा है। और सबसे बड़ी जो आज का डेट में मुद्दा बन करके पूरे देश में खड़ा हो रहा है वो है महंगाई। महंगाई पे कैसे लगाम लगाया जाए, उस पे हम लोग काम करेंगे। रेल के क्षेत्र में क्या कीजिएगा? रेल में बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है पलामू। रेलवे में, रेल के क्षेत्र में आप क्या कीजिएगा? जी, आप देख सकते हैं कि रेलवे में यहाँ पे काफ़ी पिछड़ा हुआ है पलामू। कोरोना काल में जो ट्रेनें बंद हुई उनको दोबारा चालू करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि गरीब के लिए वो वरदान का तौर पे था। नई ट्रेनें तो चालू हो गई, वंदे भारत जैसे चालू हुआ, लेकिन उसमें कोई मजदूर, किसान और गरीब नहीं बैठ सकता है, वो मिडिल क्लास लोगों के लिए है। चिरमिरी पर भी कुछ जी, चिरमिरी का ही हम बात में आ रहे थे। चिरमिरी का जो मुद्दा है वो काफ़ी बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है, क्योंकि यहाँ के मजदूर भाई काफ़ी परेशान है। अगर उसे चालू करा दिया जाए तो काफ़ी हद तक राहत मिलेगा। बताइए आपको जनता क्यों चुनी और आप अन्य से कैसे क्या बेहतर, बताइए। लास्ट सवाल था मेरा, आपको जनता क्यों चुने, आप में क्या बेहतर है? जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि आप पिछले 10 साल से देख चुके हैं अपने क्षेत्र की हालात, तो आपसे यही आग्रह है और आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप अपना उचित और सोच समझ करके निर्णय लें कि आपका अगला आने वाला 5 साल आपका भविष्य,
आपके बच्चों का भविष्य, आपके क्षेत्र का भविष्य सुरक्षित हो सके। अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी ममता आपके लिए योग्य है तो आप उसे जरूर सपोर्ट करें। मैडम, मोदी जी जब आए 4 तारीख को, तो ना उन्होंने मंडल डैम की बात की है, ना चिरबी लाइन पे बात की है। वो सिर्फ बोले कि आप घर घर जाइए, जय श्री राम बोलिए और वोट दिवाइए। तो क्या ये माना जाए कि अगर आपकी सरकार आ जाती है तो मंडल डैम पे आपका कार्य पूरा होगा? हाँ जरूर, हम लोग तो हर जगह यही बात कर रहे हैं कि मंडल डैम के बारे में हम लोग काम करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री का तो हमेशा से यही रहा है कि वो बातें सिर्फ करते हैं, आए और इस बार भी पलामू लोकसभा के लिए कुछ विकास की बातें नहीं हुई। लेकिन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अभी सबसे बड़ा स्टार प्रचारक है महागठबंधन के, क्योंकि जहां भी जाते हैं तो महागठबंधन का मैनिफेस्टो की बात करते हैं। इस पर आपको क्या कहना है? इसमें स्टार प्रचारक है, क्योंकि अपने बीजेपी में जो मैनिफेस्टो है उसकी चर्चा कहीं नहीं होती है, हर जगह चर्चा सिर्फ महागठबंधन क्योंकि की मैनिफेस्टो बीजेपी में कुछ चर्चा मैनिफेस्टो में कुछ खास है ही नहीं। होती है। हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे झारखंड के लिए, खास करके पलामू के लिए अगर कुछ खास होता तो वो जरूर चर्चा करते। हमारे सांसद महोदय इजीली कभी किसी को नहीं मिल पाते हैं। आप तमाम जनता से जाकर के पूछ सकते हैं। आज तो गांव और सुदूरवर्ती क्षेत्र में या तमाम जनता अपना ही सांसद को देखने को तरस गए हैं पिछले 10 साल से। तो मेरे पास तो शायद उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो मेरे से इतना बात कर पाते। तो इस बारे में हमारे बीच कभी कोई चर्चा नहीं होती। मैम, क्या यही कारण है क्या जैसे मोदी जी आए और अब तक देख पा रहे हैं कि जितना आप दौरा कर रहे हैं उतना बीडी राम जी नहीं कर रहे हैं? ये क्या लगता है उनको इजी हो गया कि मोदी जी आ गए स्टार प्रचारक के रूप में तो हमको वोट मिल जाएगा? वो तो पिछले 10 साल से ही होते ही आया है। पिछले 2 बार से वो तो उन्हीं के नाम पे और जात धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। और उनका कहना भी है, आप जाकर के तमाम जनता से पूछ सकते हैं, माताएं बहनें से पूछ सकते हैं, भाई बंधु से पूछ सकते हैं। उनका यही कहना है कि आप मोदी जी के नाम पे वोट दीजिए। उनका तो खुले में आप भी बहुत अच्छे से जान सकते हैं। उनका वीडियो भी आपको मिल सकता है इस बारे में। इस बार में आप क्या सोचे? लोग बोलते हैं कि देश को देख के वोट करिए, इसमें आप क्या कर रहे हैं? जनता से आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? मेरा यही निवेदन है कि आपके हित में जो सही है, आप बहुत अच्छे से समझदार हैं कि आपके क्षेत्र के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके शहर के लिए उचित क्या है। आप सोच समझ करके निर्णय लें और आने वाला अपना 5 साल सुरक्षित करने के लिए निर्णय लें। आप देख रहे थे संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नमस्कार।